तो ये कि क्या अर्जुन के लिए महाभारत का युद्ध लड़ना जरूरी है क्योंकि वह मुक्ति के मार्ग में बाधा बन रहा है। ओके, कैसे हम कह सकते हैं कि महाभारत में जो युद्ध है वो अर्जुन की मुक्ति के मार्ग में बाधा बन रहा है, ये कैसे कह सकते हैं मैं भी इसका कारण हो सकता है कि समय ज्यादा लग रहा हो मुक्ति के लिए। हम? एक्चुअली मुक्ति का मतलब क्या है एक्चुअली? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना। अगर मुक्ति का मतलब पता होगा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। हम्म। महाभारत का युद्ध लड़ने का मतलब क्या है कि जो अर्जुन है वो अपना काम कर्तव्य निष्ठा के साथ कर रहा है। आफ्टर द हम्म। गीता, गीता समझने के बाद, अपनी हम्म। एक्चुअलिटी समझने के बाद, ठीक है, हम्म। आत्म की ओर, खुद की ओर जाने के बाद, चीजें समझने के बाद अपने काम को कर्तव्य निष्ठा से कर रहा है, क्योंकि उस काम के लिए वो बचपन से प्रिपेयर होता हुआ भी आया है ना। हम्म। और मुक्ति डजेंट मीन्स कि आप एक साइड में जाके बैठ गए या चुपचाप कहीं बैठ गए या आपका कर्म आपकी मुक्ति में बाधा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो कर्म अगर हम्म। कर रहे हो ना, कर्तव्यनिष्ठ कर्म, उसमें आपको नेचुरली इंजॉय आएगा, इंजॉय हो गया आप, मतलब आपको नेचुरली जॉय मिलेगा। आपको मज़ा आ रहा होगा वो काम करते हुए। और ज़रूरी नहीं है कि उसका आपको हम्म। फल आपके अनुसार मिलेगा या कुछ होगा नहीं होगा, ये चीज़ें आप सोचोगे भी नहीं। तो हम्म। अर्जुन जो महाभारत का युद्ध लड़ रहा है वही अर्जुन के लिए मुक्ति का साधन भी बना, क्योंकि उसके सामने गीता आई। हम्म। ठीक है। तो अब वो महाभारत का युद्ध अर्जुन के लिए मुक्ति का साधन बन गया, ना कि उसकी मुक्ति का हम्म। रोक रहा है। बिल्कुल नहीं रोक रहा है। उसको सत्य दिख रहा है, वो खुद को टैकल कर पा रहा है, अपने मोह को टैकल कर पाया वो बंदा। ठीक है। अपने मोह को हम्म। टैकल पर कर पाया, सही गलत का विवेक जागरूक हुआ। विवेक जागरूक हुआ जब तो जो दुर्योधन की तरफ खड़े थे, वो चाहे कितने भी अपने हो, उनको खत्म किया गया। क्यों? क्योंकि वो सत्य के पक्ष में नहीं थे, सत्य के पक्ष का काम नहीं कर रहे थे। ठीक है। प्रकृति के भाव में बह रहे थे। ठीक है। और उनके पास चैतन्य नाम का कुछ भी नहीं था। जो भी अगर दुर्योधन की साइड खड़ा है तो वहां पे सत्य मर रहा है ना। हम्म। सत्य मर रहा है वहां पे। ठीक है। तो जो हम्म। अर्जुन जो काम कर रहा है वो उससे सत्य की जीत हो रही है। सत्य जीत रहा है। हम्म। और रही बात मुक्ति की, तो मुक्ति का मतलब ये है कि निष्काम भाव से आप अपना कर्म कर रहे हो जिसमें आपको कोई फल नहीं चाहिए, और वो कर्म का एक शर्त है, वो कर्म करने योग्य होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि देखो, आग है तो धुआं तो होगा ही होगा, लेकिन धुआं हम्म। मिनिमम होना चाहिए, सबसे मिनिमम। अगर आप कुछ कर रहे हो, मीन्स अगर आप फूड भी कर रहे हो हम्म। तो उसमें क्रूरता नहीं होनी चाहिए फूडिंग में। और क्रूरता नहीं होनी ओके। चाहिए, डेट मीन्स कि प्लांट के साथ भी क्रूरता ही होती है एक तरीके से तो, राइट। हम्म। या फिर मुंह में बहुत सारा बैक्टीरिया भी है, वो भी क्रूरता का ही पार्ट है। ठीक है। बट अगर हम्म। सिस्टमेटिकली देखें तो मिनिमल क्रूरता, एकदम परफेक्शन नहीं हो सकती कहीं भी, मिनिमल हम्म। क्रूरता। ठीक है। अब दुर्योधन मतलब उसका तो क्रुएलिटी ही बहुत ज़्यादा है, वो मतलब एक सही इंसान है ही नहीं। अगर समाज को सही दिशा देनी है तो दुर्योधन को एंड होना पड़ेगा। ठीक है। उसी के हम्म। लिए अब अर्जुन को अपना काम करना पड़ेगा। और पड़ेगा हम्म। नहीं, वो कर रहा है, कर्तव्य निष्ठा से कर रहा है। वो बड़ा मोह से विचलित हुआ। ठीक है। वो जहां जहां जिस जिस जाल हम्म। में फंसा हुआ था वो सारे जाल उसके कट गए गीता से। हम्म। जब वो जाल कट हम्म। गए, और इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसने युद्ध लड़ लिया। मतलब जो इंसान युद्ध से पहले एकदम मोहग्रस्त हो गया, हम्म। अर्जुन वॉज क्राइंग ना एट दैट टाइम, हम्म। अर्जुन रो रहा है। हम्म। बट हम्म। वो पूरा जिस चीज के लिए रो रहा है उसी को खत्म भी कर रहा है। मतलब कि ओके। इमोशंस से एक कदम ऊपर उठ गया। इमोशंस आपको गलत जगह पे भी बहा ले जा सकते हैं। हम्म। सो हाउ वी कैन से कि मुक्ति के मार्ग में बाधा कैसे हो सकती है महाभारत का युद्ध? मुक्ति के हम्म। मार्ग में बाधा कैसे हो सकता है महाभारत का युद्ध? हम्म। कृष्ण ने मुक्ति समझाई ही उस युद्ध क्षेत्र में ना। हम्म। तो ये तो एक तरीके वही। से क्वेश्चन, एक तरीके से वो हो गया लोक धार्मिक टाइप का, जिसमें हम्म। लोग गीता को लोक धर्म के हिसाब से बस एक अलग ही वे से पढ़ते हैं, एक द्वैत के रूप, एक द्वैतवादी रूप से पढ़ते हैं। जो वास्तविक सत्य है, जो आपका सत्य है, जो अद्वैत की बात है, हम्म। तो हम्म। आप अपने कर्म से भागोगे ही नहीं गीता के बाद तो। और मुक्ति का मतलब ये थोड़ी है कि आप सामाजिक रूप से जो सन्यासी के कपड़े धारण करके बैठ गए और समाज से दूर हो गए या हम्म। हर चीज से दूर हो गए। ये तो स्वार्थ मुक्ति, हो जाएगा फिर, है हाँ, ना।
स्वार्थ भी हो जाएगा और आप वास्तव में मुक्त भी नहीं हो पाए, वहां भी एक बंधन बन गया। मुक्त पुरुष तो वैसा हम्म होता है एकदम लिबरेटेड, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, वो सब कुछ देख रहा होता है और अपने काम को निष्काम भाव से एकदम एक्यूरेसी, नियर बाय एक्यूरेसी कर रहा होता है। हम्म और वो कर रहा होता है और उसको कोई उससे अटैचमेंट ही नहीं है, वो कर रहा है क्योंकि वो सही है बस, क्योंकि भीतर की बात हम्म है जो वास्तविक निष्काम भाव से बस कर्म हो रहा है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। हम्म लेकिन जो हम्म करणीय है, जो जरूरी है, वो हो रहा है ये। हम्म तो इस तरीके से फिर कर्म हो रहा है गीता के बाद। और गीता हम्म इसी चीज के लिए है, जिससे आप हर हम्म चीज का सत्य जान रहे हो कि प्रकृति है तो परिवर्तनशील है, मीन शरीर माने प्रकृति, ठीक है। लेकिन हाँ शरीर चल कैसे रहा है, कॉन्शियसनेस। शरीर का वास्तविक सत्य क्या है, साइलेंस ऑफ नथिंगनेस, ट्रूथ, ब्रह्म, हम्म ठीक है। अब इसके लिए टूटना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और जब तक ये तो भागने वाली बात है ना, ये क्वेश्चन ही भागने वाला है, इसमें टूटोगे कैसे। नहीं अर्जुन सरेंडर कर रहा है कृष्ण के सामने, भागने की बोल रहा है लेकिन हम्म सरेंडर भी कर रहा है कि आप बताओ मुझे, मैं तो, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मुझे बताओ। मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है। तो वो तो सबसे बड़ा मुक्ति का साधन ही वो हो गया। आप लिबरेशन की ओर चले गए, गीता समझ ली, और जो हम्म काम आप कह रहे थे मैं तो नहीं करूंगा, वही कर डाला आपने। हम्म और उससे सत्य की जीत हो रही है, सबसे बड़ी बात। प्राकृतिक रूप से भी सत्य एग्जैक्टली। जीत रहा है, ठीक है। और वास्तविक रूप में सत्य तो जीता ही हुआ है। हम्म सिंपल। तो अब एग्जैक्टली। गीता के जो ये 18 अध्याय हैं, एक एक करके इन अध्यायों ने, अब अध्याय तो समझने के लिए बांट दिए गए हैं, लेकिन एक बहुत गहरा संवाद है वो, है ना, एक एक बात, हम्म कि एक्चुअल में सबसे पहले अर्जुन को दिक्कत होनी शुरू हुई, ठीक है, धीरे धीरे वो पूरी खुल के आ गई कृष्ण के सामने, अर्जुन पूरा फैल गया एक तरीके से, वो कहता है नहीं, हाथ पांव कांप गए और नीचे बैठ गया, है ना, हम्म एकदम, एकदम डाउन, भाग रहा है एकदम, सरेंडर्ड फॉर्म में आ गया, कह रहा है मुझे अब इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि ना तो मुझे स्वर्ग से सुख मिल सकता और ना ही इस धरती के निष्कंटक राज्य प्राप्त हो जाने से। वो हम्म कंडीशन आ गई, वो कंडीशन आ गई। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, भीतर अथाह शांति और बाहर गहरा संघर्ष दिखेगा। तो हम्म कृष्ण है, कृष्ण भी फिर स्टार्ट कर देते हैं बात अपनी, हंसते हुए कहते हैं कि ये सब हम्म क्या है, ये सब कैसी बातें कर रहा है तू, है ना। ओके। फिर पूरा सांख्य दर्शन सबसे पहले आता है, सांख्य योग। हम्म उसमें सारी बात क्लियर हो हम्म जाती है कि आपको वास्तविक रूप से क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी है ना। हम्म वेदों से कौन सी चीजें लेनी है, वेदों के आंतरिक मर्म को जानना है, अलंकारमयी भाषा में नहीं बहना, अच्छे जन्म बुरे जन्म सुख दुख इन सब से परे। हम्म और वास्तविक रूप से जो लोग फंसे रहते हैं, ये स्वार्थ में ही फंसे रहे, जो अच्छे हम्म जन्म बुरे जन्म की बात कर रहे हैं, लोक परलोक की बात कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या, है ना। हम्म तो ये तो मुक्ति वाली बात तो हुई नहीं, और इसमें तो फंसना भी नहीं, आंतरिक मर्म को जानना है, जो आखिरी बात है, जो उपनिषदों की बात है, उसको जानना है ना। तो वो एग्जैक्टली। समझाते हैं, बोले ना तो देख तू मरा है कभी, अर्जुन को डायरेक्टली हम्म मुक्ति की बात यही तो है, ना तो तू मर सकता है, वो जो वास्तविक तेरा सत्य है, हम्म ठीक है। हम्म और ना ही मेरा कुछ बिगड़ सकता है, ना ही इन सब का कुछ बिगड़ सकता है, ये सब पहले भी थे, अब भी हैं हम्म और आगे भी रहेंगे। हाँ, आज रहेंगे प्रेजेंट हाँ। अवस्था में तेरे को दिख रहे हैं, हम्म। ठीक है। फिर अज्ञात हो जाएंगे, आज ज्ञात हैं, ठीक है, पहले भी अज्ञात थे। हम्म तो ये सब तो हम्म थे, ये सब तो हैं, ये सब तो रहेंगे। रहेंगे। तू तो था, तू तो है, तू रहेगा भी, मैं था भी, मैं हम्म हूं भी, मैं रहूंगा भी। किसका शोक कर रहा है फिर, हम्म प्रकृति का। हम्म क्यों, हम्म क्योंकि जो वास्तविक सत्य है वो तो अचल है, वो सर्वदा सदैव सर्वत्र है, हम्म ठीक है। हाँ, प्रकृति की बात है, ये गुण जो है वो आपस में बरत रहे हैं, तो हम्म प्रकृति की बात है, अब प्रकृति की बात है, इसमें तो वो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। और एंड तो होना ही ओके। है, अगर प्रकृति में कुछ चीज पैदा हुई है डेट मीन्स उसका अंत तो तय है, जो हाँ पैदा हो गया वो तो मरना ही है। हाँ वो तो है। चीज का शोक कर रहा है तू, ये समझा दिया अर्जुन को क्लियरली। देन ऐसे हम्म जाते जाते फिर कर्म योग, तीसरा अध्याय जो हम बोलते हैं कर्म योग।
तो हाँ हाँ। कर्म योग में डायरेक्टली समझाएगा कि प्रकृति के तीनों गुण जो हैं वो काम कर रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्त। हम्म। तो इस तरीके से धीरे धीरे आगे हम बढ़ते गए तो क्लियर करते जा रहे हैं एक एक चीज को। अब कर्म योग समझाया जा रहा है कि एक्चुअल कर्म क्या है, कि निष्काम भाव से कर्तव्यनिष्ठ कर्म करो, है ना। हाँ, जो कर्म करणीय है, जो नीडफुल है, निष्काम भाव से करते हम्म। हुए चलो। ओके। दैट्स इट। बिना किसी आसक्ति के, कामनाओं से नहीं, सत्य से बात आए, जो हम्म वास्तविक काम है वो हो, हम्म। है ना। जो वास्तविक काम है, जो जरूरी है, जो करणीय है वो हो। हम्म। और जस्ट सी योर सेल्फ, तू किस भावनाओं में बह रहा है, कहाँ बह रहा है, सत्य देखते हुए चल। ओके और निष्काम भाव से करणीय कर्म करता हुआ चल। यही है। ओके ओके। फिर आगे आता है हम्म ज्ञान योग, मतलब ज्ञान कर्म संन्यास योग। हम्म ठीक है, चौथा अध्याय। हम्म अब ज्ञान कर्म संन्यास एक्चुअली है क्या, है ना। हम्म। तो और डीपर बात चली जाती है फिर, अच्छा। है ना। फिर और डीपर चली गई तो फिर कर्म संन्यास योग। कर्म योग ओके। से कहाँ पहुंच गए, अब पांचवें अध्याय में कर्म संन्यास योग पे। हम्म। तो इन तीनों अध्याय को अगर हम मिला देते हैं, थ्री, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, एकदम आपको यहाँ अगर ढंग से कर्म करना है, जो वास्तविक कर्म निष्काम भाव से चलना है, ये नहीं कि कुछ भी हम्म चूज कर लिया और कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात हम्म। काट दो अपनी आंखों से, अपनी ये बात पूरे माइंड से काट दो। ठीक है। ओके। एक्चुअल में क्या है, सत्य क्या है, और एक्चुअलिटी क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। आपका वास्तविक सत्य की भी बात हो रही है धीरे धीरे, अभी आगे और बढ़ रहे हैं हम। तो जब फिर छठा अध्याय आ जाता है, आत्म संयम योग। हम्म ठीक है, हम्म खुद पे कैसे संयम बिठाना है, भावनाएं आ भी रही हैं तो भी देखते रहो खुद को, है ना। हम्म कैसे ध्यान से आप खुद को रोक सकते हो। फिर धीरे धीरे हम्म ज्ञान विज्ञान योग आता है। ठीक है। हम्म ज्ञान विज्ञान योग में समझाया जा रहा है कि हाँ, ये अविद्या क्या है, ये 24 हम्म प्रकार की इंद्रियां क्या है, और सत्य क्या है, हम्म और चैतन्य क्या है। हम्म। तो फिर हम आठवें अध्याय तक आते हैं, अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर जो एंडलेस है, एंडलेस एंडलेस सत्य, अक्षर ब्रह्म योग। ओके। जो अक्षर है, जिसके टुकड़े हो ही नहीं सकते, जो एक ही है, जो द्वैत ही है, जो सर्वत्र है, जो सर्वदा है। हम्म। ऐसे धीरे फिर राज विद्या, राज गुह्यम ज्ञान, हम्म विभूति योग, विश्व रूप दर्शन। फिर आता है भक्ति योग। 12वें अध्याय पे जाके भक्ति योग आता है, और भक्ति योग में भी क्या, जो भीतर वास्तविक सत्य है, निर्विचार रहो के, हम्म निर्विचारता पे, सच्चिदानंद परम ब्रह्म पे कैसे स्थित होना हम्म। है ना। फिर आ जाते हैं 13th अध्याय, 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ओके। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग बड़ा क्लियर कर रहा है ये सब बातों को, कि ये तो क्षेत्रज्ञ हम्म है और क्षेत्र है, मतलब ये प्रकृति क्या है जिसमें क्रीड़ा हो रही है, और कॉन्शियसनेस क्या है जिसकी वजह से ये चल रहा है, प्रकृति, पुरुष और चेतना। और आदि हम्म सत्य क्या है, जो आदि दृष्टा है और जो सब कुछ है, और जो होके भी सिर्फ दृष्टा ही है, देख ही रहा है। हम्म। फिर आगे आता है गुणत्रय विभाग योग, प्रकृति के तीन गुण। फिर सांख्य हम्म। दर्शन की ही बात आ गई है फिर से, और समझाने के लिए और डीपर समझाने के लिए सांख्य योग को, गुणत्रय विभाग योग। ओके। फिर और आगे बात गई पुरुषोत्तम योग, हम्म है ना। फिर आगे 15वें अध्याय की बात है पुरुषोत्तम योग, उसमें पेड़ का एग्जाम्पल लेके समझाया गया है कि ये जो पेड़ है, ये ऐसा हम्म पेड़ है जिसमें पत्तियां तो नीचे की तरफ है और जड़ें ऊपर की तरफ है। हम्म बहुत गहरे एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है कि आपको आपकी सर्वोच्चता तक कैसे पहुंचना है, आप हो कौन, आपकी एक्चुअलिटी क्या है, और ये सब जो दिख रहा है हम्म। समाज में, ये सब क्या है, दुनिया में जो दिख रहा है, प्रकृति में जो दिख रहा है, जो भी दिख रहा है भौतिक रूप से, ये क्या है। हम्म तो मतलब मन पे बात हो रही है, अगर 24 इंद्रियों पे बात हो रही है तो मन तक तो पहुंच ही गए, मन पे तो क्लियरली बात हो गई। गॉट इट। हम्म तो ऐसे मन पे बात हो रही है, बुद्धि पे, ज्ञान पे, फिर वास्तविक रूप आ जाता है, हाँ, आत्मा, जो वास्तविक सत्य है हम्म सबका।
तो हम्म ऐसे ही फिर धीरे धीरे पुरुषोत्तम योग पे बात आई, तो फिर अगले अध्याय पे हम चले जाते हैं। उसमें देवी तथा असुरी स्वभाव, मतलब ये त्रिगुणी प्रकृति है, प्रकृति के तीन गुण हैं। हम्म और देवी और असुरी हम्म स्वभाव कैसा होता है वो भी क्लियर कर दिया। मतलब आप साइकोलॉजी, फिलोसफी, हर चीज का मैच देखोगे यहाँ पे आके। जितना ओके। फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ क्लियर हो जाएगा, कहीं नहीं होगा। जितना हम्म साइकोलॉजी के डीपेस्ट, मतलब जहाँ साइकोलॉजी की बात हो रही है, फिलोसफी की बात हो रही है, और फिलोसफी का एंड हो जाएगा यहीं पे। कमाल की बात, फिलोसफी का एंड मतलब हम्म लिबरेशन। तो जब 16वें अध्याय पे आए हम्म तो देवी तथा असुरी स्वभाव समझ आ गया। फिर जब 17वें अध्याय पे आते हैं तो श्रद्धा के तीन विभाग, मतलब लोगों की श्रद्धा कैसी कैसी होती है। तीन ही विभाग, तीन हम्म तीन करके सांख्य दर्शन ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया है और कृष्ण ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया है गीता में। हम्म ठीक है, इतनी मजेदार, इतना मजा आ रहा है, मैं बता भी रहा हूँ, मुझे ही मतलब मेरे ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलते बोलते भी। थोड़ा बहुत जितना भी मैं बोल पा रहा हूँ चीजें अभी एज ऑफ नाउ, मेरे ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं हम्म लगातार। फिर हम्म श्रद्धा के तीन विभाग, फिर आता है संन्यास सिद्धि, आखिरी 18वां अध्याय, हम्म। संन्यास से सिद्धि, वास्तविक सत्य जो ओके। एक्चुअलिटी, लिबरेशन, मुक्ति। और उस मुक्ति के बाद जब अर्जुन जो कर्म करता है, सारा युद्ध क्षेत्र, सारा रण क्षेत्र देखता रह जाता है। अच्छा, जो युद्ध स्टार्ट हुआ था वो 18वें अध्याय के बाद ही हुआ था? और क्या, युद्ध स्टार्ट होने के होते ही जैसे ही शंखनाद हुआ, गीता कृष्ण ने समझानी शुरू की, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। हम्म। तो फिर आता है मोक्ष संन्यास सिद्धि, ओम तत्सत। सब कुछ समर्पित भाव से करता है फिर इंसान, ओम तत्सत बोलते हुए। 18वें अध्याय के बाद कितने समय तक युद्ध चला था? 18 दिन, पहला ही दिन तो था वो जिस दिन गीता हो रही थी, और एक 2 से 3 घंटे का पर्टिकुलर टाइम था। और सम्मान था पूरा। हम्म जब कृष्ण और अर्जुन सेना के बीच में खड़े हैं, एकदम से युद्ध का शंखनाद तो हो गया था, पर शुरू नहीं हुआ था उस टाइम में युद्ध। हम्म। इज इट ओके टू टेक रिवेंज, मतलब बदला कैसे लिया जा सकता है? रिवेंज किस चीज का लोगे और किससे लोगे? जैसे किसी ने कुछ कर दिया, है ना? हम्म हम्म। तो एक सही रिवेंज उसके साथ कैसा होगा? इग्नोर कर देना ही एक सही रिवेंज होगा क्या? नहीं, सबसे पहले तो एक लेवल होता है कि सामने वाले बंदे ने क्या किया है। हम्म छोटी मोटी बात है तो हम छोड़ देंगे भाई, ये कुछ वैल्यू ही नहीं रखती। क्यों समय पर बात करें? क्यों समय बर्बाद किया। और एक हद हम्म तक, एक हद तक भी छोड़ देंगे कि कोई बात नहीं, क्यों समय बर्बाद किया। हम्म हम्म जिस हम्म वक्त पाप का घड़ा भर गया उसका, हम्म जिस वक्त हो गया, फिर उसके बाद छोड़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता। हाँ, आपकी आसक्ति नहीं हम्म होनी चाहिए और आपको उसकी बातों से दुख नहीं होना चाहिए। ओके। सबसे बड़ी बात आपको अब, पांडवों को, कृष्ण थे पांडवों के साथ तो उनको ये पता था, दुर्योधन की बातों को याद रखो लेकिन आसक्ति नहीं क्रिएट करनी है। हम्म जो दुर्योधन है वो गलत है, और इसको खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा समाज दूषित हम्म हो जाएगा। हम्म इसलिए कृष्ण बोलते भी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। हम्म तो वो समझाने की हम्म बात है, उसको लोग गलत एंगल से ले गए, द्वैत भाव से ले गए। ओके ओके। हम्म। समझ गया। तो मतलब रेवरेंस। कौन सी मतलब एक मतलब लिमिट पार हो गया तो उसके बाद किस तरीके से एक बेस्ट रिवेंज होगा? उसको हम तक लाने का ही एक अच्छा रिवेंज होगा, ना कि उसके जैसा बन जाना, है ना? उसके जैसा तो बिल्कुल नहीं बनना है। अब कृष्ण तो कभी हम्म कह ही नहीं रहे युधिष्ठिर को कि तू उस जैसा बन जाओ, ना ही युधिष्ठिर बनना चाहेगा कभी भी। युधिष्ठिर तो हम्म त्यागी आदमी है, वो तो देने भी कोई बैठा है त्यार सब कुछ, लेकिन गलत ओके। तरीके से नहीं, हम्म अहंकार के हिसाब से नहीं, और इस हम्म हिसाब से नहीं कि एक पूरा का पूरा एरिया गलत हाथों में पड़ जाए। हम्म तो एक टाइम पे आने के बाद वो युधिष्ठिर भी पूरा रेडी हो गए थे युद्ध के लिए। पहले कभी नहीं माने, एक समय के बाद वो मान गए। धर्मराज, यही बात है धर्मराज की फिर। ओके। एक समय आया तो फिर, जब अति हो जाए ना, अति बड़ी बुरी है।
5 गांव की भी कृष्ण ने यहां तक रोका कि 5 गांव दे दे। 5 गांव हम्म तक नहीं दे पाया वो। कह रहा है सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। जब बात आखिरी हो गई ना, वो कह रहा है प्रकृति जीत गई उसके हिसाब से, कि सुई की नोक बराबर नहीं हुई हम्म है, मेरी है। हम्म तो बेटे तेरा तो कुछ नहीं है, तेरा ये शरीर भी तेरा नहीं है मेरा ही। वो तो है। हम्म, क्या बेटे, तेरा नहीं है, किसका है? मेरा। हम्म मेरा मतलब क्या, मेरे अहंकार का भी नहीं, ये शरीर मेरा भी नहीं रहने वाला। लेकिन मेरे को मेरा हम्म वास्तविक स्वरूप पता है, मेरे कोई अहंकार नहीं है, मेरा कोई ये काम नहीं है, हम्म मेरा कोई ये काम नहीं है। लेकिन हम्म ये सिर्फ मैं करूंगा क्योंकि सत्य यहाँ पे प्रकृति में भी सत्य मर रहा है, तो इसलिए मैं निष्काम भाव से करूंगा। और बेटे ये सब कुछ तेरा है ही नहीं है, मेरा ही है। ये तेरा शरीर भी तू जो लेके बैठा है, ये भी मेरा ही है। हम्म क्यों? क्योंकि मैं अपने वास्तविक सत्य को जानता हूँ। ये कह रहे हैं ना कृष्ण। हम्म मैं अपने हम्म वास्तविक सत्य को जानता हूँ, मैं मुझको जानता हूँ, मेरे मेरे को पता है वास्तविक सत्य क्या है, और मैं सब चीजें जान रहा हूँ, तो मैं तेरे को भी जानता हूँ। और तेरी जो ये हरकतें हम्म हैं, ये सिर्फ तू अहंकार बस होके ये हरकतें कर रहा है। और तू जाग नहीं रहा है, तू बहुत गहरा सो गया है। तू जड़ हो गया है, जड़ हम्म से भी जड़। और तेरा जीना जीवित हम्म रहना जितना ज्यादा खतरनाक है पृथ्वी के लिए, मतलब जितना ज्यादा तू जिएगा उतना ही खतरनाक है पृथ्वी के लिए। धर्म और भगवान में क्या अंतर है? अच्छा, धर्म और भगवान में क्या अंतर है? हम्म सो दोनों के बारे में पता क्या है आपको? पहले आप थोड़ा सा एलाबरेट करिए कि आपके अनुसार धर्म क्या है और आपके अनुसार भगवान क्या है। मेरे अनुसार धर्म तो यही है कि मान्यताएं मुझे धर्म लगती हैं, हम्म जहाँ तक मेरे को पता है, हम्म जितना मैं एब्जॉर्व कर पाया हूँ, समझ पाया हूँ, देख हम्म पाया हूँ। हम्म ये जितनी भी मान्यताएं हैं, उन्होंने एक धर्म का नाम ले लिया और अपने धंधे चला रही है ना। हम्म और मेरा भगवान से आशा ये है कि हम्म भगवान हमारे अंदर है। हम्म तो तो फिर रिलीजियस हमारा ही रिलीजन। उच्चतम भगवान है। हम्म हमारा ही उच्चतम भगवान है। कैसे कह सकते हो आप ये? सत्य भगवान है। कैसे? मुक्ति भगवान है। कैसे? वो सत्य है क्या? मुक्ति के आगे, मुक्ति के आगे क्या है? वो मुक्ति है क्या? अब मुक्ति एज अ पर्टिकुलर कुछ डेफिनेशन तो है नहीं। क्यों नहीं है? अगर आपको पता है कि मुक्ति सत्य है और मुक्ति मुक्ति ही भगवान है, तो आपको पता भी होना चाहिए मुक्ति क्या है एग्जैक्टली। आपसे अगर कोई पूछे मुक्ति क्या है, तो आपको बता देना चाहिए मुक्ति क्या है इतनी देर में तो। फिर मैं गलत ले रहा हूँ इस चीज को। गलत ले रहा हूँ नहीं, हमारी समस्याएं क्या होती हैं पता है? हम्म हम मान्यताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, पर आज भी मान के ही बैठे हैं। हम्म और प्रकृति और मन बड़ा बलवान है। हम्म ठीक है। जो भी आप हम्म चीज मान के बैठे हो वही मान्यता। सिर्फ धार्मिक चीजों से रिलेटेड मान्यता नहीं, जो आप अपनी लाइफ के बारे में मान के बैठे हो, जो चीजें आपने हम्म। परसेप्शंस बना के बैठे हो बचपन से लेके अभी तक, कि हाँ हाँ तो हाँ। ऐसा होता है, ये एग्जाम क्लियर करने से ये हो जाता है, ये सब मान्यताओं का पार्ट है। ये सब। ओके गॉट ओके। इट? मान्यता मतलब जो भीतर बैठ गई बात बिना जाने, जो बिना जाने बैठ गई हम्म वो मान्यता। हम्म हम्म सत्य नहीं। जो बिना जाने भीतर बैठ गई वो मान्यता। हम्म गॉट इट? हम्म हम्म तो अब ये क्वेश्चन ही एक अनइफेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है जब हम ये पूछते हैं कि ये धर्म और भगवान में क्या फर्क है। ठीक है। हम्म। और जब मुक्ति की बात आ जाती है, जब सीधी सी बात आ जाती है, आप डिजोल्व ही हो गए। आपने, आप जो वास्तविक था, वास्तविकता थी आपकी, जिस वास्तविकता के में आपको हाँ। होना चाहिए, आप उसमें मिल गए। ठीक है। हम्म अब आत्म रूप दर्शन की बात आती है, जिस वक्त आपने वास्तविक सत्य को देख लिया। आत्म रूप मतलब सब कुछ, आत्म भी सब कुछ, हम्म अद्वैत भाव से देख लिया, वो है सत्य। हम्म। वो है सत्य। फिर आप उसको कोई नाम ही नहीं दोगे। ऋषियों ने कहा नेति नेति, है ना? ओके। और ऋषियों ने कहा तत्वमसि, वो तुम ही हो। हम्म। क्यों? नेति नेति कहा मतलब कि सब कुछ नकार दिया जो है दिख रहा है, ना ये ना वो। हम्म फिर कहते हैं तत्वमसि, लेकिन वो तुम ही हो। अब बात थोड़ी सी घूम गई ना। हम्म
तो जो वास्तविक रूप से धर्म है, अकेला धर्म बोलना अब एक तरीके से पाप जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने धर्म को कहीं और ही जोड़ दिया, कुछ हम्म कुछ जड़ताओं में, कुछ मान्यताओं में, कुछ धारणाओं में। नहीं, हम्म हम्म वास्तविक धर्म का मतलब है जो वास्तविक सत्य है उसकी अभिव्यक्ति। दैट्स इट। हम्म प्योरिटी, अपना जो कॉन्शियस लेवल है वो प्योरिटी पे चला गया। डीपेस्ट क्लैरिटी, डीपेस्ट प्योरिटी इज कॉल्ड धर्म। हम्म द वे फॉर डीपेस्ट क्लैरिटी एंड द वे फॉर डीपेस्ट प्योरिटी हम्म इज कॉल्ड धर्म। ठीक है, आप डीपेस्ट क्लैरिटी पे चले गए, डीपेस्ट प्योरिटी पे चले गए, जो हो वो रहे हम्म नहीं। जो वास्तविक सत्य था जो सब में है वही हो गए। ठीक है, वही सत्य है। तो उसमें अब हम्म आइडेंटिटी बची ही नहीं। जो आपने धर्म वर्सेस गॉड कर दिया वो कुछ बचा ही नहीं। हम्म वास्तविक धर्म और वास्तविक सत्य, अगर भगवान वास्तविक है तो वो भीतर ही है और कण कण में भी है। ओके। अगर आप सत्य बोल रहे हो, गॉड बोल रहे हो, तो वो हर जगह है। हम्म और आपको निष्काम होके, कामनाओं से रहित होके ही आप वहां तक जा सकते हो। हम्म ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कामनाओं से रहित, निष्काम भाव से युक्त। हम्म ठीक है, तो जब हम्म आप अपने भीतर जाने लगे, अपने भीतर जाने लगे, हम्म तो आप हम्म भारी आडंबर मान्यताओं से हट के आपका फोकस हो गया मन पे, बुद्धि पे। भीतर क्या चल रहा है, ये मेरा ये नेचर जो बना हुआ है, स्वभाव ये ऐसा क्यों बना हुआ है, क्या क्या है इसमें, क्यों ये सारा दिन परेशान हम्म रहता है, क्यों भीतर बेचैनी है, क्यों मन नहीं लगता है ना, हम्म क्यों इतनी परेशानी रहती है, इस तरीके की बात, हम्म है ना। क्यों टिक ही नहीं पा रहा है, क्यों चित्त इतना अशांत है, क्यों, हम्म सत्य क्या है, हम्म मैं हूं क्यों, ये सब हम्म चीजें जो हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, ये सब है क्या। तो हम्म जहां ये वैराग्य भाव आया, जहां दिख गया कि ये सब है क्यों, क्वेश्चन ही उठ गया, हम्म वास्तविक धर्म की वहां शुरुआत हुई है। जहां तक ये समझ क्वेश्चन ही गया। नहीं उठे थे जब तक तो बात ही नहीं बनी। वास्तविक धर्म की यहाँ शुरुआत हुई है, ये सब है क्यों, हम्म सत्य क्या है मुझे जानना है। हम्म गोट इट। हम्म तो वो इंसान प्रकृति को जानेगा साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ पूरे, कोई अंधविश्वास नहीं। हम्म अंधविश्वास को तो वह हम्म कैसे भी नहीं मानेगा, कोई भी चीज मान के नहीं बैठेगा, समाज जो बता देगा हम्म, बिल्कुल नहीं ठीक है। मानेगा। वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हम्म देखेगा हर चीज में। तो प्राकृतिक चीजों को वो साइंटिफिकली देख लेगा पूरा। हाँ हाँ। जब भीतर की ओर जाएगा, जब अपने मन को देखेगा, जब और भीतर जाएगा, तो वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी बातें नेचुरली, क्योंकि वो गया, उसके पास हम्म क्वेश्चन ही आ गए। क्योंकि वो बाहर हम्म भी वही ढूंढेगा जो इन इन क्वेश्चनों का आंसर दे। कमाल की बात, उसे वो कहते हैं तो। जिज्ञासु। वो बाहर भी वही ढूंढेगा जो इन क्वेश्चंस का आंसर दे। वो हर तरीके से हाँ। देखेगा, क्योंकि सिंपल सी बात यार, दर्शन जो है ना वो मदर है हर चीज की, एजुकेशन की मदर है फिलोसफी, दर्शन। ठीक है, हम्म हर हम्म चीज। तो वो हर तरीके से हाथ पांव मारेगा, वो साइंटिफिकली देखेगा, वो हर फिलोसफिकली देखेगा, साइकोलॉजिकली देखेगा, वो देखेगा, बाहर देखेगा। फिर जैसे ही अंतर्मुखी हुई बात, फिर भीतर की ओर जाके खुद को देखना शुरू। और फिर जब खुद को भी इसी से, इन सब में ही देख लेगा, इस शरीर को जो ये सब परेशान हो रहा था, जिसको बार बार स्वार्थ आ रहे थे, जिसकी मान्यताएं बनी हुई थी, जिसको कुछ चाहिए था, हम्म, जिसकी कामनाएं थी, जहां इस हाँ खुद हाँ। को भी उसमें देख लिया, तो वो एक कदम पीछे हट गया इस प्रकृति से भी। ठीक है। फिर धीरे धीरे आपने देखा चैतन्य स्वरूप को, और धीरे धीरे वास्तविक सत्य की ओर चले गए। लेकिन ये अभी बात बहुत हम्म बहुत गहरी हो जाएगी, बहुत गहरी हो जाएगी। जब तक खुद ना जान लो, खुद हम्म ना जान लो, जब तक मान मत लेना, चाहे कोई भी कह रहा हो, चाहे मैं कह रहा हूँ या कोई और भी कह रहा है। हम्म तत्वमसि, तुम ही हो जो उस सत्य तक जा सकते हो। वो तुम हो, मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि ये बात है, यहाँ यहाँ ध्यान कर हाँ सकते हो। लेकिन आपके हाँ। अनुभव, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और आपकी जिज्ञासा और आपके क्वेश्चंस आपको वहां तक लेके जाएंगे। आप ओके। अपने अंतस्थ गुरु से मिल जाओगे जो वास्तविक सत्य है, क्योंकि वास्तविक सत्य भीतर बैठा है सबके। हम्म तो वो बात ही एंड हो गई। व्हाट इज रिलीजियस थिंग्स एंड व्हाट इज एंड हु इज गॉड, ये बात ही एंड हो गई।
हम्म। बात आ गई अद्वैत की, बात आ गई सत्य की। वही बात कृष्ण कह रहे हैं, हम्म। वही बात राम कह रहे हैं, वही बात वास्तविक ज्ञानी जो जान रहे हैं वो कह रहे हैं। हम्म। लेकिन विचार सबसे पहली चीज है, जो विचार आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। हम्म। क्लियर है? परफेक्ट है। परफेक्ट है।